अस्सलामु अलैकुम। तारीफ़ सारी अल्लाह की और दरूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हालात हाजरा क्या है, इमिग्रेशन कवानीन क्या है, सवाल आप भेज दें तो मैं 10-15 मिनट में जो जनाब आपकी खिदमत में आप का सवाल होगा वो उसको देख के तो उसका जवाब करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि उस वीडियोसी के हवाले से पता है तकरीबन एक हफ़्ता कबल आपने ये मुसलसल बात की कि किसी फ़र्द ने कह दिया है कि भाई उसका जल्द हल आने वाला है, मुबारकबाद होने वाली है, उस पर सल्यूशन आ गया है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले गुजारिश है, ताहाल अभी तक इमिग्रेशन कवानीन में वजारत इमिग्रेशन यूनान ने किसी किस्म का ऐसा कोई ऐलान, कोई सनद, कोई डिग्री जारी नहीं की। वो वेव्योसियाँ जिन्हें आप ख़ास वेव्योसियाँ कहते हैं जो मुसीबत बनी हुई है, ठीक है, तो वो वेव्योसियाँ। अच्छा भाई नौजवान, इसकी आवाज़ बंद कर देनी थी ताकि सवालात देख सकूँ। अच्छा, इसको मैं अब सवाल देखता हूँ जी। अगर सवाल आपके सामने आ गए तो इंशाल्लाह फजल ताला उसको देखेंगे और देख के तो सवाल आपका ले लेंगे। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि अभी तक वो वेव्योसियाँ एक संगीन मसला बनी हुई है और बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि हर दूसरे चौथे हफ्ते, दूसरे चौथे रोज़ कोई ना कोई पता नहीं क्या मसला बनता है उनको, तो आपको मज़ीद सुस्त करने के लिए वो कह देते हैं कि भाई ठीक है, मामला हल होने वाला है, मुबारकबाद आने वाली है, जुर्माना हो जाएगा, ऐसे वैसे। ये सारे लारे लपे और हकीकतन फजूल बातें हैं और अभी तक इसका कोई सनद, कोई इलाज, कोई हल सामने मंजर आम पर वजारत इमिग्रेशन की तरफ से नहीं आया। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, बहुत प्यारों, बात यह है कि हुकूमत यूनान इसका एक ही मामला है। वैसे तो 25-30 हज़ार कम अज़ कम लोग हैं जिन्होंने ये वेव्योसियाँ ली हैं और तकरीबन 1000 से 1500 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कैंसिल कराई, इनका रुकवाया और रुकवाने के बाद पेपर्स जमा कराए और पेपर्स जमा कराने के बाद फिर मुसीबत वहाँ की वहाँ, यानी कि बल्कि उल्टा उनका नुकसान ये हुआ, पाराबोला ज़ाया, वकील की फीसें ज़ाया और 5 साल का बैन। यानी 98% लोग जो हैं, 98% है तो 100% ही, क्योंकि कानून जो हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी के पास अभी आर्जी तौर पर 3 साल के पेपर जमा कराने के बाद आर्जी तौर पर अभी तक अगर उसकी वेव्योसी चल रही है, बेशुमार नौजवान बच्चों की, शहजादों की बड़ी आस और उम्मीद के बाद भी 3 माह, 4 माह, 5 माह बाद कैंसिल कर दी गई, 5 साल का बैन कर दिया गया। और बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि कई नौजवानों की 1 माह, 2 माह, 3 माह, 5 माह वो वेव्योसियाँ चली है और कैंसिल कब हुई हैं, जब फिंगर दिए और फिंगर देने के दूसरे दिन बाद 5 साल का बैन आ गया है। इसलिए मुझे इस बात का किसी फ़र्द को भी इसका अंदाज़ा हो सकता है कि आपको कितनी शदीद तलब है कि इसका कोई हल निकले। इसीलिए कोई भी बंदा छोड़ देता है ना बात बेपर की, बेतुकी, कि भाई उसका हल आ रहा है, हल हो गया है और ये बड़ी जल्द मुबारकबादी होने वाली है, तो आप फ़ौरन ऐसे पंजाबी जिन्हों कहते पापा पारो कहते लो जी, मतलब काम होने वाला है। तो अल्लाह करे कि काम हो जाए, कोई रास्ता बन जाए, लेकिन उसकी बुनियाद, उसकी तरतीब क्या होगी? उसकी एक ही बुनियाद है, एक ही तरतीब है। अगर हुकूमत यूनान, वजारत इमिग्रेशन यूनान ये समझे कि 25-30-40 हज़ार मजदूर निकालने के बाद, मनफी और माइनस करने के बाद, क्या हमारा इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, खेत खलियान का नुकसान होता है या हमने इनको साइड पर ही रखना है? अगर तो वो समझते हैं कि मजदूर नहीं मिलता, नुकसान हो जाएगा और हमें वर्किंग हैंड्स चाहिए, यानी कि हुकूमत यूनान ने ये फैसला सिर्फ इस सूरत में करना है अगर हुकूमत यूनान ये समझे
कि हमें मज़दूर की अशद ज़रूरत है और इनके बगैर हमारा कोई चारा नहीं चलता, तब जाके ये सल्यूशन का रास्ता इख्तियार करेंगे। वैसे जैसे ये ड्रामा रचाया गया, ये ड्रामा बनाया गया कि हर फर्द, एक तरफ पुलिस थी बहुत ज़्यादा संगीन हालात, पकड़ दकड़, और मज़दूर बेचारा पिस रहा था कि पुलिस के हथे चढ़ जाऊँ या मतलब एक काम करूँ तो एनसीमा कैसे लगवाऊँ, अफीमी कैसे बनाऊँ, मुख्तलिफ। तो दरमियान में ये रास्ता खोल दिया गया। चे जाए कि ये एक जाल था, ये एक फ्रॉड था, ये एक हिकमत अमली थी। तो जाल इसीलिए बिछाए जाते हैं ताकि बंदे उस कुएं में गिराए जा सकें। बहरहाल वो जाल में 25, 30, 40 हज़ार लोग आ गए। चे जाए कि मुसलसल 2 साल मैं हर रोज़ इस बात की दुहाई देता रहा कि मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, नौजवानों, बच जाओ, बच जाओ, इसने आपका सांस भी बंद कर देना है। तो वही बात होगी। बहरहाल किस्सा मकसद ये है कि अभी तक इसका हल और इलाज हकीकतन कोई नहीं। ये चल रही है बेहोशी तब भी मुसीबत है, ये बंद है तब भी मुसीबत है, बंद करा दी है, खुद एप्लीकेशन कर दी है। हर सूरत जिसने ले ली एक दफ़ा, उस बेचारे के सांस को इसने मुश्किल कर दिया। ठीक है, तो एक ही मामला है जो इसकी कोशिश और कावश पर हमने जो केस दायर किया था पहले स्टेज पर, तो केस दायर किया लॉ एसोसिएशन में, जिस पर इस इदारे के 2 वकाला को 1 साल के लिए डिसमिस कर दिया गया, अनक्वालिफाइड कर दिया गया। और लॉ एसोसिएशन ने इन पर बैन लगा दिया कि आपने लोगों को, मज़दूरों को धोखा दिया, चीट किया, जिसकी वजह से आपके इस क्राइम, इस जुर्म पर आपको वकालत करने का हक नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब जो दूसरा मरहला हम चला रहे हैं, उस मरहले में तकरीबन 40 से 45 अफराद हैं, और उन 40 से 45 अफराद में कोशिश और कावश करके केस तकरीबन जारी और सारी है। चूँकि केसेस करने के लिए ना तकरीबन 4-5 हफ्ते चाहिए होते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह और मज़ीद 2 हफ्ते इस पर काम करके तो अगस्त के आखिर में या सितंबर के आगाज़ में इस केस को अदालत में रजू कर दिया जाएगा, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि इन वकाला इदारों ने मज़दूर को चीट किया है। इन्होंने बताया कि कानून मौजूद है, जबकि कानून मौजूद नहीं था। तो इस तरह अगर ये रास्ता खुल जाता है तो ये एक कोशिश है, ये एक कावश है, ये एक मेहनत है, जिसका उम्मीद की जाती है कि अच्छाई की तरफ, खैर की तरफ रास्ता जाएगा। हुकूमत यूनान की तरफ से और कोई दूसरा रास्ता अभी तक ताहाल वज़ाह नहीं किया गया। अच्छा, देखते हैं आगे आपका कोई सवाल आता है तो उसको देखते हैं। जनाब, आज 16 अगस्त है और 14 अगस्त को प्लातिया कोजिया एथन के दिल में हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। एक एक का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तानी कौम अवामी और कौमी अपने सालाना योम आज़ादी पाकिस्तान के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप सबका बेहद मशकूर व ममनून हूँ। अब हज़ारों नौजवानों का, शहजादों का, ज़ैली कमेटियों का हकीकतन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये सारा निज़ाम ऐसा है ना कि हकीकत है जो सिस्टम से, सर्कल से बाहर लोग होते हैं ना, वो ठीक है अपने तय अपने घर में बैठ के, दुनिया में लालच है, जिल्लत है, ये निज़ाम है ना, तो वो बेचारे जो जानते नहीं वो समझते हैं जी कुछ ना कुछ तो है ना, फिर कुछ लभदा है ना, पागल तो नहीं ना, दीवाने तो नहीं। तो उनसे मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता, खुदा के रसूल का वास्ता, करीब आए, करीब आए। अपने बच्चों के मुंह से लुकमा निकाल कर, अपने बदन से निकाल कर ना यहाँ लगाया जाता है। मुलाजम कोई नहीं, तनहादार कोई नहीं, रजाकार हैं। सिर्फ रजाकार नहीं, खून पसीना बहाने वाले नहीं, अपना जनाब माल अपने बच्चों का लुकमा निकाल कर लगा कर ये सारी महाफिल सजाई जाती हैं। इसलिए जनाब मेगारा से लेकर जनाब एहसान भली, महबूब जट, अमजद चीमा और जितने भी आप हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आलफ सीना आ जाए तो उमर शरीफ साहब हैं, जनाब उस्मान शरीफ साहब हैं, जैगब हैं,
नासिर हैं, लाला अकरम हैं, किस किस का शुक्रिया अदा करूं, बेहद शुक्रगुजार। आप अपने खर्चों पर, अपने मामलात में जो आपके अपने बच्चों का हक होता है वो सर्फ करते हैं, बसें लाते हैं, खुशी से, शौक से, ज़ौक़ से, मोहब्बत से आते हैं। माराथन वाले शहजादे जनाब सुफियान संधू साहब, जनाब मलक अपना हाफिज़ इफ्तिखार साहब, अब्दुर्रहमान जाट साहब, और हमारे वो सारे विरक शहजादे जो कातोसूली से कहते हैं जावेद साहब, आप जनाब उधर ही रहे और हम इंशाल्लाह अपने शौक, अपने ज़ौक़ से बसों के काफ़िलों के साथ आए। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप में से एक एक। स्पाता वालों को देखें कि जनाब स्पाता वालों का जनाब बाबा गजनफर साहब हैं, अमजद मेंबर साहब हैं, मसूद साहब हैं, बेशुमार साथी हैं। तो बच्चों को जितना इनाम तकसीम किया गया 500 यूरो वो स्पाता वाली कमेटी की तरफ से बच्चों को नकद इनाम तकसीम किए गए। बड़ी मेहरबानी। बसों के खर्चे भी करने हैं और सारी आओ भगत भी करनी है। स्पाता वालों जिंदाबाद, शाद रहे, आबाद रहे, हमें आप पर फ़ख्र है। क्रोपी वाले शहजादे जिन्होंने पूरे यूनान में ये रीत डाली, चौधरी तालब सुल्तान तूर से लेकर मियाँ नसीर साहब, लाला अकरम, जनाब अल्ताफ़ चौहान, रिजवान जानी चाड़, किस किस का नाम लो। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपने ये रीत डाली थी कि जनाब बसों के काफ़िलों के साथ जाना है। शहजाद गुल जलाल साहब, जलाल बरादरी, हम किसी सूरत जनाब आपके एहसानात, आपकी मोहब्बतें भूल नहीं सकते कि बड़ी मेहरबानी से, बड़े मोहब्बतों से, बड़े मामलात से आप हमेशा पहली लाइनों में रहे हैं। एथन से, गिरदोनवा से, और ख़ास तौर पर अमोनिया बाज़ार में अब मैं मोबाइल्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं देनी, मेले के अखराजात पूरे करने, अमोनिया की बिज़नेस कम्युनिटी का, दुकानदारों का बहुत ज़्यादा मशगूल। मोहसिन मलिक से लेकर उन तमाम तनवीर हुसैन जलंधरी तक जिन्होंने मोबाइल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जनाब शेयर की, शामिल की, और जिशान मलिक का शुक्रिया जिसने इस दफ़ा बम्पर प्राइज़ मोटरसाइकिल जनाब दी। ये जनाब रौनकें होती हैं और हकीकत है कम्युनिटी उर्दू स्कूल की ख़वातीन, बच्चे, वो जो मुसलसल 2 माह धूप कड़कती तपती धूप में आके मेहनत करते, कोशिशें करते, तगदो करते, और फिर आज़ादी मेले की असल रौनक हमारे बच्चे हैं। उनके वालिदैन को भी जनाब दोनों हाथों से सलाम, उन टीचर्स को, उन ख़वातीन को काबिल साद एहतराम। और हकीकत है कि आप सब को जिसने आज़ादी मेला में शिरकत की, अगर किसी का नाम भूल गया बड़ा साहब मुझे याद करा दीजिएगा, किसी का भूल गया हूँ तो आयो स्टेफानो से लेकर जहाँ जहाँ से भी आप तशरीफ़ लाते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जनाब। अच्छा जी, आप अगर कोई सवाल आ गया है तो बड़ा साहब आप देखते हैं। लियो जी सवाल आज बड़ा साहब कह रहे हैं जी आपने खुद ही देखने, तो अब मैं देखता हूँ कि किस तरह सवाल को देखना है। तो सवाल ये स्क्रीन चल रही है, तो अगर मेरे सामने आ गया, अगर आपने सवाल कोई आया हम, हाँ जी बेबो सी वाला ये लेकिन देखें आप पढ़े, अगर पढ़ सकते हैं तो। ये मेरे सामने जो है इस पर कोई सवाल नहीं आ रहा, कोशिश करें जो समझ आ गई वो कर लेंगे। अच्छा, उससे कबल के अगर आमर सवाल मिल गया तो ठीक है। बड़े सारे साथी, बड़े सारे नौजवान ये सवाल करते हैं कि इन दिनों में पेरीफेरिया बंद होता है या खुला होता है। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, पेरीफेरिया जो है वो खुले ही होते हैं, लेकिन अगस्त में ये बात याद रखें कि तकरीबन 10 सितंबर तक अक्सर व बेशतर बराए नाम ही चीज़ें खुली होती हैं। ख़ास तौर पर 15 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक बहुत ज़्यादा आदिया और छुट्टी होती है, और बराए नाम 10% लोग काम कर रहे होते हैं और 90% लोग जो हैं छुट्टी पर होते हैं। तो इसलिए इन दिनों में बहुत थोड़ा काम हो रहा होता है। खुले होते हैं, जारी शारी होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा काम होता है। आमर कोई सवाल अगर सामने आ जाए तो बराए मेहरबानी ले लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ऐसा है कि जो साथी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं या किसी नस्ल परस्त हमले का शिकार हो जाते हैं, तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को यूनानी कवानीन के तहत जाना करें। जैसे आपका कहना कि आपने एप्लीकेशन की है 3 साल की,
और एप्लीकेशन करके आप को पता होना चाहिए। बेशुमार साथी पूछते हैं कि ये कानून कब तक जारी है, कब तक जारी रहेगा। अभी तक तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये कानून जो है 31 दिसंबर 2024 तक जारी है। इम्कान इसमें है थोड़ा सा कि शायद ये जो है वो बढ़ जाए, लेकिन बढ़ जाए, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बात का मामला है। अभी तक आप ये समझ लीजिए, जान लें कि तकरीबन 31 दिसंबर जो है ये इसकी आखिरी डेट है और इस पर ही आपने काम करना है। आपने अपने वकाला से राब्ते में रहा करें। बड़े सारे नौजवानों की ये शिकायत है कि जनाब नहीं, यानी कि मेरा 2 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं, नहीं आ रहा। तो उसमें बार बार बताता हूँ कि उसका तरीकाकार यही होता है कि आप अपने वकील से रजू करें और वकील से रजू करने के बाद जो है मेल भेजें। अगर मेल से भी काम नहीं होता तो वकील आपका पेरिफेरिया में आपके साथ जाए। लेकिन इन दिनों में भूलना नहीं कि गर्मियों की छुट्टियां, आपके वकाला जो है वो छुट्टियों पर है, तो अक्सर बेशतर यहाँ मौजूद नहीं, जिसकी वजह से आपने टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल कल एक साथी थे तो उनकी एक लिपि आ गई, तो वो कहते हैं मेरा वकील अब छुट्टियों पर है, तो मैं क्या करूं? ऑनलाइन मेरे बच्चों अपने वकील के व्हाट्सएप पे अपना वो पेपर भेज दिया करें और पेपर भेज देने के बाद फिर इंतज़ार कर लिया करें कि आपका वकील आपको क्या एडवाइस करता है, क्योंकि मुकम्मल दुरुस्त मशवरा उस वक्त मिलता है जब आपकी मुकम्मल दुरुस्त बात वहाँ पहुँच जाए। बराए साहब को सवाल है तो बता दें। अभी मेरे पास अमजद साहब थे पालीनी से, तो बेशुमार नौजवानों को लूट लिया जाता है। और लूटने वाले कौन से होते हैं? आपके अपने भाई, आपके करीब। तो बराए मेहरबानी गुजारिश ये है कि वो लूटने वाला बेचारा दिल चाहे बिल्कुल साधु सदोड़ और पागल चला बंदा हो, लेकिन आप उसे बड़ा पाडा, बड़ा ज़हीन, बड़ा चालाक समझ के ना, मैं ये समझता हूँ एक एनालिसिस है कि उसने बेचारे ने कोई चालाकी नहीं की। आपकी लालच जो है उसने आपको इतना अंधा कर दिया था कि एक फर्द जिस पर टैग लगा हुआ है कि ये 2 नंबरी है, ये नौसरबाज है, ये फ्राडिया है, ये चकमा देता है, आमर देखना, तो उसके टैग के बावजूद उस पर लेबल लगा होता है कि ये 2 नंबर करने वाला नौसरबाज है, लूटने वाला है, फ्रॉड करने वाला है। तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है? वो सिर्फ आपकी अपनी लालच होती है। आज जो नसीर अहमद, आज इधर आके बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद, कैसे हो? ठीक हो? खुश आमदीद शहजादे, वेलकम, बैठे, तशरीफ़ रखें, उसको साइड पे कर दें। खुश आमदीद, वेलकम, बैठे। अच्छा, तो लूटने वाला क्यों लूटता है? क्योंकि उसकी लालच उसको अंधा कर देती है, देख नहीं सकता। वो है ना सूरा बकरा की आयत मुबारका में कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो अक्सर बेशतर मैं सोचा करता था कि ये अंधे, गूंगे, बहरे कौन से लोग होते हैं? तो जब नबी आके कहे और नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहें, कुरान कहे, हदीस कहे, तो फिर भी उस पर अमल ना करें, तो इसका मतलब यही होता है कि कानों में पढ़ने के बावजूद ना समझता है बंदा, देखने के बावजूद अकल नहीं करता। हकीकत ये है, आप ज़िंदगी में जायज़ा ले लें कि आपके इर्द गिर्द अगर लालची और कमीने लोग हैं ना, तो हर वक्त लालची आप पर सवार रहेगी। तो ये जो 25-30 हज़ार लोग बेचारे फंस गए, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि 2 साल मना करता रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे को कोनियाँ मारा करते थे। और यारा ले मैं बाद ही चाह के ते बेहोशी ले ली, तो तू भाई मैं फंस गया तो तू क्यों बचना? तो इस तरह लालच से बचा करें। तो पालीनी से अमजद साहब यहाँ मौजूद थे, लेकिन हर देखें कौम कैसी बन गया कि भाई भाई को लूटता है। और दीन मोहम्मद अल्लाह करीम का दीन कहता है कि तुम में से जिसने धोखा दिया, झूठ बोला, वो हम में से नहीं। कितना बड़ा काम है। मालिक कहते हैं दफ़ा हो, जो जिसने धोखा देना ना, उसका दीन इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं। उसके बाद फिर आप नमाज भी पढ़ें, उसके बाद आप कहें मैं बड़ा मामे खान, मैं बड़ा टेंटे खान, दीनदार भी बने, मस्जिदों के अंदर जनाब आप जिम्मेदार भी हों। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ मामला जो है ये चलते रहते हैं। तो गुजारिश ये है कि
सबब किया करें। आपने हक को लालच से बचने के लिए, हक को महफूज करने के लिए, जैसे अब ये नसीर अहमद आ गए हैं। नौजवानों, अगर आप में से कोई सवाल पढ़ सकता है अगर, तो फिर वो सवाल जो आ रहे हैं वो पढ़ देना, क्योंकि रज़ाकारों का सिस्टम ऐसा ही होता है। चल गया तो चल गया, आप सबको खुश आमदीद, वेलकम। जैसे ये नसीर अहमद मेरे पास आ गए हैं और नसीर अहमद का एक मामला बन गया था कि ठीक है जी, दौरान काम इनको जो है वो हादसा पेश आ गया। अब ये असल में इंसानी हमदर्दी की असल बुनियाद है। तो नसीर अहमद को बेहोशी, बच्चे आवाज़ बंद करें, आवाज़ बंद करें। अच्छा, तो नसीर अहमद के पास वो इंसानी हमदर्दी की बेहोशी है। नसीर अहमद के इर्द गिर्द वाले लोग साथ नहीं लेने देते इसको, फिर भी वो कर रहा है कुछ नहीं तो इंज हो जाना, तो उंज हो जाना, तो उंज। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। और नसीर अहमद बेचारा बेहोशी असली ओरिजिनल रखने के बावजूद हर वक्त इसकी जान अटकी होती है। वो चाचू जी वो फिर वो मैंने तो 3 साल लेना कराना, वो चाचू जी की ख्याल है। नसीर अहमद इधर आवे ना, एक मिनट इधर आवे ना मेरे को, तेरे तो मौजूद जे तो फिर ए कुर्सी ना फा। तो गुजारिश ये है कि अगर आपका हकीकी एतबार, जी हाँ पूरा हो जाए, बिल्कुल नाल हो जाए, नसीर अहमद भी लाई भाई ना। अच्छा विच करें। तो गुजारिश ये है कि 2 चीज़ों पर आपके लीगल पेपर बन सकते हैं। अगर आपका हकीकी यानी कि खुदा न खास्ता दौरान काम एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हो गया, तो उस पर आपके पेपर्स बन सकते हैं, जैसे नसीर अहमद के बने। और बेशुमार दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों के बनवाए, और ना नसीर अहमद से 1 सेंट लिया, ना लेना है और ना ज़रूरत है। ठीक है। इसी तरह अगर ख्रीशियत की या रेसिज्म फासिज्म पर किसी को ज़दोकोब किया गया, तो मेरे बच्चों उन दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को पेपर लेकर दिए हैं, और 1 सेंट 1 पाई की ना ज़रूरत थी ना होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। नसीर अहमद सराहा ऑनलाइन मसला भी बयान कर, जरा तेरा हुण मसला है ते बेहोशी दे होंदियां भी तू टेंशन च रहना है, ते क्यों रहना है, गल दस। इस गल वास्ते चाचू जी आज कल 2 नंबर बेहोशी है कि क्यों नहीं है को पैसे शैसे लगे सन? नहीं मनु किन्ने को पैसे दे बैठे हैं? 2 साल हो गए ने तेरे मामले नूं, को पैसे दिते नहीं ते दस गल यार। 1 रुपया नहीं तो कदे मैं पर्दे नाल आख्या होवे नसीर अहमद इन्ना काम कीता यार, काढ कोई नहीं चाचू राने हेल्प कीती है, जमा कर हेल्प कीती भी है ते हेल्प करनी भी होती है। ते एदे बावजूद कि असी रजाकार नौजवान बोल दो, वैसे ही लिखने की बजाय बोल दो। अच्छा आप बोल देना, ठीक है, धीमी आवाज में। अभी रुक जाए, नसीर अहमद की बात सुन ले पहले, उसके बाद आप। अच्छा जी, उनकी या मसला ये 2 नंबर दी वीडियोसियां ने, तो सारे आंदे ने तेरी भी आई है। ओ केड़ा ही जना जेड़ा कहंदा तेरी भी आई नहीं आंदे ने जेड़ा कल वो मसला काट देना दा आखन तेरी भी आ दे नाल दी 2 नंबर ही है। तो इस गल वास्ते टेंशन या 3 साल करा दा जाए। ओ 2 नंबर लैन वाले हो नसीर अहमद दा भी शाह औखा कीते अजे ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ असली वाले भी कहंदे ने पे भाई ओ एदी भी 2 नंबर। नसीर अहमद मेरे शहजादे तन्नू कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तेरा 100% दुरुस्त मामला है। जी हादसा होया सी ना, बहुत ज्यादा बड़ा हादसा होया सी। तेरा बदन है जड़ा बड़ा सारा डैमेज है, मैं दसना नहीं चाहता बंदियां नू, लेकिन जिसले मेरे बच्चे असली ते नकली दा फर्क की होंदा है, जिन्हां दे बंदियां दे कोल सबूत है, दलील है, प्रूफ है, यानी कि नसीर अहमद दी फाइल च 1 सेंट 1 यूरो लगन तो बगैर एदी फाइल च चूंकि सबूत मौजूद है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद ने, एपिथोरिसी अर्गासिया पुलिस दा रिकॉर्ड सारा मौजूद है, जिहदी वजह नाल तुहानू जनाब सारा यूनान भी तंग करे ना, तंग नहीं होना। ठीक है, डिग्री है, सनद है, ऑनलाइन कहना पिया ते मनु कहना फिर जवेद साहब तुसी उह सारियां बंदियां च बैठ के गल कीती सी ते तन्नू किसी किस्म दी फिक्र दी जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੈ कि अगर ते तन्नू मतलब है तू चाहना है, क्योंकि तेरा मसला है ना कि तेरे ये केस भी चलता है ते तेरा जड़ा दूसरा मतलब है एक प्रॉब्लम है जिहदे च मेडिकल सर्टिफिकेट च तन्नू ये टोटल काम दे काबिल नहीं समझा जाता। जी जी अगर फॉर एग्जांपल अगर तेरा दूजा असी रुख इख्तियार करने हैं ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेडिकल सर्टिफिकेट च फिर थोड़ा जिहा सकम आ जाएगा, तो बंदा काम नहीं कर सकता, तो इहनू तुसी जड़ा है मालिक किंज लिख के पै देना। जी जी बाकी चीज़ां इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। और कोई नुकता तुसी बयान करना चाहते हो तो करो।
वरना सवाल लइए जेड़े किसी का। लो सवाल बस चलो जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जुबैर साहब जनाब। बेहोशी वाले सवाल पे करते हैं कि जिन्हां दे पास बेहोशियां मौजूद ने वो की करन ते एक और पे करते हैं कि जिन्हां 3 साल जमा करवाए ने बेहोशी वाले उन्हें रिजेक्ट आ गए वो की करन। अच्छा नौजवानों, गुजारिश है कि जिद्दे कोले बेहोशियों की करन तुसी असल च मेरे बच्चों बंद गली विच टुर गए हो, तुसी कुछ भी करो पानी इस वेले सिवाय इंतजार तो और कुछ नहीं। पानी शहजादे फ्रिज विच पे जाके आपको ले लो ते पी लो। अच्छा जोनी भाई साहब कहंदे ने भाई एक सेकंड। अच्छा तो गुजारिश पे करता सा, बल्कि आप उर्दू में आ जाते हैं ताकि किसी को उलझन ना हो। तो गुजारिश ये है कि बेहोशी वालों का अभी सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता है। आपकी रिजेक्ट होगी है, आपने बंद कराई है या कर दी है या खुली है या जारी है, तो किसी सूरत में भी अभी कोई रास्ता कानून नहीं देता। ठीक है, यहाँ मैं ये कहूँगा कि आप जो हैं वो अभी इंतज़ार करें, बंद कराने की भी ज़रूरत नहीं। खुली है तो खुली रखें, बंद कराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी ने 200-400 यूरो जो ले लेना चकमा देकर आपसे, तो अभी सिर्फ ये सूरत है जिन नौजवानों के पास OYM की रसीद है, उस इदारे की रसीद है, वो उस केस में शामिल हो सकते हैं। तो ये अगस्त के 2 हफ्ते रह गए, ये गुजरते हैं, वकला वगैरह कानूनदान वापस आते हैं, तो दोबारा इस पर हम चेक देखेंगे कि किस तरह आपका क्या रास्ता बनता है। हाँ, एक सूरत है कि अगर आपने 3 साल पेपर जमा करा दिए, जबकि मैंने इस पर भी आपको कहा कि अगर आपके बेहोशी रुक भी गए है तो तब भी पेपर्स जमा ना कराएं, रुक जाएं, ठहर जाएं। क्यों कि फॉर एग्जांपल 2000 लोगों ने, इन बेहोशी वाले 2000 लोगों ने पेपर्स जमा कराए हैं, और फिक्रा क्या कहते हैं, ओ यारा चलो खैर ये जो मुकद्दर नसीब। मेरे बच्चों, मुकद्दर नसीब ये नहीं होता। नालायकी, सुस्ती, काहली, आंखें बंद कर लेना, ये मुकद्दर नसीब किसने कह दिया आपको? रोड से गुजरते हो, कार बस को देख के गुजरते हो, या कहते हो चलो जी कोई नहीं बात, जेड़ा मुकद्दर नसीब। आपको अल्लाह ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, सुने, समझे, परखे, उसके बाद आगे चले। तो जिन बच्चों ने वो पेपर्स ये कह के पेपर्स जमा कराए हैं, तो उन बच्चों का ना सिर्फ नुकसान हो गया, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 500-700 हज़ार यूरो की बात नहीं है, 5 साल का जो बैन लग गया ना, वो बड़ी प्रॉब्लम है, मुसीबत है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप में से बड़े बड़े सियाने बच्चे होंगे, लेकिन आपको लूटना इस वक्त सबसे आसान तरीन है, क्योंकि आप एक मर्ज का शिकार हो गए, एक मुसीबत आपको चिपक गई है। तो आप जो भी कहेगा ना कि फिक्र ना करें जी, अभी वो टाइम आ गया, वो कानून आ गया, वो चीज़ आ गई है, तो वो नौसरबाज, वो तख्ती पट्टी लगा हुआ फ्राडिया, वो आपको लूट लेगा। असल में उसकी चालाकी नहीं, उसकी जानत नहीं, आपकी लालच के किसी तरह बच जाओ, वो आपको असल में उसको में गिराती है। नौजवान सवाल बोले, आपका क्या नाम है? जी नईम साहब हैं जी। नईम साहब की बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि नईम आ गए हैं तो ये सवाल लेने लगे हैं। जनाब जोनी भाई साहब क्रोपी से ही आए हैं जी, क्रोपी से। हाँ जी, नसीर के पास आए हैं, आपको खुश आमदीद। आपका क्या नाम है शहजादे? इलियास साहब आए हैं थीवा से, खुश आमदीद। अच्छा, जोनी भाई साहब हैं, उनका कहना है कि मैंने फिंगर दिए हुए हैं, 2 मंथ हो गए हैं, वो मेरा कार्ड अभी तक नहीं आ रहा। अच्छा शहजादे, फिंगर्स के बाद ये फार्मूला ज़हन में रखें कि इन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी हुई कि फिंगर्स के बाद इतना वक्त में आपके पेपर्स आ जाएंगे। ठीक है, हर महकमे में जो अफसरान होते हैं ना, कोई नेक नियत होता है, कोई सुस्त होता है, कोई काहिल होता है, कोई जल्दी काम करने वाला, कोई हाड हराम। तो इस तरह फिंगर्स के बाद कुछ अफसरान बाद में फ़ाइल चेक करते हैं, कुछ पहले। तो इस तरह इसका कोई टाइम लिमिट नहीं। आप अपने वकील से राब्ते में रहेंगे और इंतज़ार का रास्ता ही वाहिद रास्ता है। जी नहीं, असद रानी साहब हैं, उनका कहना है कि मेरे पास 3 साल का सालिम का कार्ड है, वो मुझे रीन्यू करके देंगे, और कितना करके देंगे? असद मेहर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, वेलकम। मेरे बच्चे रीन्यू करके देंगे। मैं आपको तजवीज़ करूंगा कि पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपके पास 3 साल का
कार्ड है, मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि उसको रीन्यू कराने के बजाय उसके ख़ात्मे से कबल आप उसको नॉर्मल स्टेटस में लेकर आने का रास्ता इख्तियार कर लें। यानी कि आप के पास जब ये ख़त्म होने को जाएं तो 6 माह कबल या उससे भी कबल आप रजू करें किसी भी कानूनदान से या अपने दफ्तर तशरीफ़ ले आएं और कोशिश करके उनको नॉर्मल स्टेटस में, जैसे नॉर्मल पेपर होते हैं, जैसे ये 7 साल वाले हैं, लेकिन 7 साल वाले की एप्लीकेशन नहीं करनी अंदर से। यहाँ हमारे वराय साहब बैठे, इनके पास भी यही थे, तो इनका चेंज करके इनके नॉर्मल 7 साल वाले जैसे कानून में उनको पेपर को कन्वर्ट कर दिया गया। उससे क्या होता है कि आप अपने वतन भी जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, नॉर्मल तरतीब में आप शामिल हो जाते हैं। और क्यों मैं तजवीज़ कर रहा हूँ कि आप ऐसा करें, आप जैसे नौजवान पहले भी बड़े सारे बच्चों के केसेस पड़े हुए हैं, उनका भी यही है कि 3 साल का असाइलम की बुनियाद पर आदिया दयामोनिस मिला तो वो चेंज कर रहे हैं। क्यों मेरे बच्चों? क्योंकि जब आपने सफ़र अगर करना है ना, तो उसमें वाहिद तरीका दुरुस्त यही है कि आप अपने पासपोर्ट पर पेपर्स को कन्वर्ट करेंगे, फिर आप सफ़र करेंगे। अगर उसके बगैर आप सफ़र करेंगे तो वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी का एक होता है, बाकी सारे जो रेफ्यूजी डिक्लेयर हो जाते हैं वो सफ़र नहीं कर सकते अपने वतन। अगर आपने सफ़र करना है तो फिर आपको नॉर्मल पोजीशन में आना होगा। दूसरी सूरत ये होती है कि फॉर एग्जांपल आज उन्होंने आपको असाइलम दे दी है, कल आपके पास असाइलम लेने के वो सारे शवाहिद या हालात नहीं रहते तो अक्सर बेशतर दोबारा असाइलम रिन्यू नहीं करते। ये आपके उस वक्त जब आपका होगा, अगर वो जारी और सारी रहे हालात, खतरा यानी कि आपको आपकी जान का या कुछ भी जो आपने कहा है, अगर उस वक्त भी जारी होता है तो तब जाके अगला प्रोसेस होता है। जी नहीं, मेरे भाई हैं मोहम्मद सुबहानी साहब। सुबहानी साहब आपको वेलकम और खुश आमदीद। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं जिन पर बैन लगा हुआ है 5 साल के लिए, क्या वो बड़ा अहम सवाल है, इसका मैं बताने जा रहा था। जिन पर बैन लग गया ना मेरे बच्चों, ये अगस्त का महीना तो छोड़ दें, ये कानून आपको इससे मुस्तस्ना कहता है, ठीक है, लेकिन इसमें बैन लगे हुए अफराद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ यूनान में ही रहना चाहते हैं या अपने पेपर को आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो बैन को फौरी तौर पर 60 दिन मैक्सिमम होते हैं, जिसमें चैलेंज करना बड़ा लाजिम है, बड़ा ज़रूरी है। मेरे बच्चों, आपको 10,000 लच्छेदार बातें बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, लेकिन सच को सुनेंगे, समझेंगे तो फिर आप सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। क्याम नहीं करेंगे, अपने मामले पर खड़े नहीं होंगे। ये मैं तो तज्जुब करता हूँ कि 40,000 नौजवान बच्चे जिन्होंने ये 2 नंबर विवोसियाँ ली हुई हैं, बस बैठ के ना तो ऐसे करके देख रहे होते हैं और सवाल कर रहे होते हैं, कुछ बने चाचू जी, होगा कुछ बने, सर जी कुछ बने। मेरे बच्चों, बनाने से चीज़ें बनती है। आपके रास्ते के आगे एक दीवार आ गई है, दरख्त गिर गया है, झाड़ियाँ टपियाँ, कुछ चीज़ें गंदी आ गई आपके सामने, तो उनको बस ये पूछने से आप कि भाई आलू है कि नहीं हुआ, किसने करना? आपने। नौजवानों, ऐसे ही रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो खून पसीना बहाकर मेहनत करके मुशक्कत करके तो फिर काम किया जाता है, तब वो दीवार आगे हटती है। वैसे खुद ब खुद चीज़ें नुकसान होती हैं, गलती सकती हैं, संवरती नहीं। जी नौजवान नहीं, आप यकीन कर लें कि ये जो पाकिस्तान कम्युनिटी आपका अपना इदारा है और तनहादार भी कोई नहीं। और जितने नौजवान, जितने बच्चे 2 सवाल करते हैं कि एक तो सवाल है होंदा है कि जी वो जवेद साहब करदे की ने, दूजा सवाल होंदा है यारा कुछ ना कुछ तो लभदा है, दवां नूं खुदा दा वास्ता देना कि नेड़े आके थोड़ी ड्यूटी दिओ ते तुसी फिर भावें दवाई करके कभी वो खा गया जे ते भावें, लेकिन पहला जानो तो सही ना यारा। लेकिन मुझे पता है कि तहकीक के लिए भी मेहनत दरकार होती है और मेहनत आप नहीं कर सकते तो सच को कैसे जानिए। मेरे बच्चों, कल यौम आज़ादी पाकिस्तान का प्रोग्राम था परसों, तो स्टेज पर दर्जनों बच्चे थे। ये नसीर अहमद जैसे बेशुमार बच्चे, हर मजलूम जिसको भी खरीसी अफगी मारती है या बदमाश मारते हैं या सफ़ीर हुकूमत या पुलिस मारती है, वो अगर पाकिस्तान कम्युनिटी को ढूंढता है तो इसका मतलब है
कि पिछे हुए मजलूम की आस और उम्मीद का वाहिद अदारा है। तो अगर आप नहीं समझना चाहते पाकिस्तान कम्युनिटी क्या करती है तो ना समझे, लेकिन ये जान लें कि कुछ भी ना हो ना तो आप अपने काम भी नहीं कर सकते। और ये इदारा कुछ भी ना होने के बावजूद यकीन और ईमान से इसलिए चल रहा है ताकि हर तरफ लूटने वाले ना हो, बल्कि कहीं आस और उम्मीद के सच का भी, रोशनी का भी मामला दरवाज़ा खुला रहे। इसलिए जनाब नईम साहब इमरान भाई हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 7 साल रिजेक्ट हो गए हैं क्या अदालत से रजू किया जाए या 3 साल में आ जाए? इमरान साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, वेलकम। अच्छा मेरे बच्चे, इसमें अगर तो रिजेक्ट हो गए हैं तो फिर उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। कन्वर्ट उस वक्त कर सकते हैं जब अगर आपकी एप्लीकेशन जारी और सारी हो। नसीर अहमद, ये आप फ़ोन मेरा पास रखें, उधर होके साइड पे सुन लेना अगर कोई। अच्छा, कन्वर्ट कोई चीज़ उस वक्त की जाती है जब फाइल में मौजूद हो। अगर रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्ट होने में 2 चीज़ें हैं। एक तो रिजेक्शन की वजह नईम साहब ये होती है कि आपके पेपर प्रूफ ठीक नहीं थे, और दूसरी वजह क्या होती है नौजवानों, दूसरी वजह ये होती है कि 2 नंबर लगाया हुआ है। अगर 2 नंबर लगाया किसी ने तो उस सूरत में वो क्राइम है, जुर्म है। तो उस सूरत में आप अपने वकील से रब्ता करेंगे, और वकील से रब्ता करने के बाद अदालती कार्रवाई होगी जो कानून कहता है उसके मुताबिक। अगर आपके सिर्फ सबूत दलील पूरे नहीं थे तो फिर फौरी तौर पर 3 साल वाली एप्लीकेशन, मालिक के लेटर और लवाजमात पूरे करके जमा करा दें। जी नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। मियाँ आसफ साहब हैं, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियाँ साहब, मैंने 7 सालों के सबूत पर पेपर जमा करवाए थे 2022 में, और 2024 में फिंगर आए थे। 5 माह हो गए हैं फिंगर दिए हुए, अभी तक कार्ड नहीं आया। मियाँ साहब ऐसा ही है कि काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ पेरिफेरियाज में बड़ा लंबा जो मामला है, और ख़ास तौर पर ये 7 साल वाले थे ना नए पेपर, 7 साल वाले जो पेपर्स हैं इसमें काफ़ी लंबा टाइम, यानी कि साल, 1.5 साल, 2 साल, ये नॉर्मल रूटीन का टाइम है। ये जो 3 साल वाले पेपर हैं इसमें तकरीबन 4, 5 और 6 माह के अंदर अंदर काफ़ी सारे नौजवानों के कार्ड आ गए हैं। लेकिन 7 साल वाले जो कार्ड हैं वो तकरीबन साल से ज़ायद और 2 साल के करीब करीब दौरानिया लग जाता है। इंशाल्लाह आ जाएंगे, छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो अपने वकील से रब्ता करें, रजू करें, तो वो मेल करने के बाद इस पर डिस्कस कर सकता है। अगर उसके बावजूद ना हो तो वकील के साथ पेरिफेरिया विज़िट करें ताकि जाके पूछा जाए कि हमारी फ़ाइल में अगर कोई कमी या कोई ऐसा मामला है तो हमें आगाह किया जाए। ये तरीक़ाकार होता है। जी नहीं, इसके बाद कोई साथी अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं वेरी नाइस प्रोग्राम साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया, आपकी दुआओं और मोहब्बतों का शुक्रिया। ये जो हम मुख्तलिफ मामलात करते हैं, और कल परसों जो प्रोग्राम किया ना यौम आज़ादी पाकिस्तान का, उसमें 3-3, 4-4 घंटे मज़दूर यूनियन के सदूर और मुख्तलिफ लोग बैठे रहते हैं। तो यहाँ जब कोई कन्वेंशंस होते हैं, फ़लस्तीन का मसला होता है, दूसरा तीसरा, तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान कम्युनिटी को किस लिए पता है कि कोई चेहरा नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, कोई ज़ात बरादरी नहीं होती। आपका किरदार एक ऐसा होता है जिसको लोग जानते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी इज्जतों से पाकिस्तान कम्युनिटी के किरदार को लोग जानते हैं। और यूनानी एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर दुनिया के इदारे जानते हैं। और फिर मेरे बच्चों, हमारा काम इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि आपके पास बजट नहीं, आपके पास वसाइल नहीं, आपके पास कुछ नहीं। और मैं तो इस जिद में, इस जुनून में ये करता हूँ कि कहीं आस और उम्मीद का दरवाज़ा ना बंद हो जाए। अगर आप पर मैं रहूँ ना तो आप जितने देख रहे हैं या बैठ रहे हैं, आप में से कोई मुझे शहजादा बचाए कि क्या आप पूरी को मिल के एक फ़ोन को, पाकिस्तान कम्युनिटी के एक फ़ोन को आप कर सकते हैं? नहीं चला रहे, मादरत से बड़ी माफ़ी का तलबगार हूँ। चाहिए तो ये ना वो एक मिसालें हैं मेरे आका के ग़ुलामों की, जनाब उमर फ़ारूक, अल्लाह राज़ी हुआ और अल्लाह ताला और ज़्यादा रहमतें करे। तो वो पता है रात को उमर फ़ारूक गश्त किया करते थे, तो एक घर से वो जनाब बच्चों के रोने की आवाज़ आई, तो देखा तो बच्चे भूखे थे। अच्छा बच्चे भूखे, अंदर गए, सामान लाए, सब कुछ, वाक़या लंबा ना हो जाए,
तो बात ये है कि वो अमीर वक़्त थे और उनके पास बैतुल माल था। मेरे बच्चों, जब आप ज़ख्मी हालत में आए, आपके ज़ख्म लगाओ, सच्चाई और दानाई तो ये है ना कि आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में, आपकी कम्युनिटी में आपकी अमानत मरहम हो तो मैं आपको वो मरहम लगाऊं। 5 साल पाबंदी मेरा गिरबान आदर है जनाब, अगर आप अमानत रखें, मरहम ही नहीं, और फिर कभी आप इस बात की ज़हमत करें कि फिर भी कैसे ये चल रहा है। आपने तो अपने ज़ख्म पर लगाने के लिए मरहम का भी सामान नहीं रखा। यहाँ खुदा का वास्ता, खुदा के रसूल का वास्ता, करीब होके दूरबीने खुर्दबीने लगा के मेरे ऊपर सर चढ़ जाए कि खाते कहाँ से हो, पहनते कहाँ से हो, ये करते कहाँ से हो, लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं है। कोई एक बेचारा नौसरबाज, कोई एक लफंगा, कोई एक हड हराम सुस्त आपको ये कह दे, ओ भाई ओ पागल दीवाना थोड़े ही कोई लभदा है ना। मिलता मुझे ये है कि गरीब मस्कीन की आस उम्मीद नहीं टूटती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई मिलता है वो आप ले जाना, मैं अल्लाह के बंदों का काम करूँगा। लेकिन ऐसे जो मुझे इसका कोई, ये जो बहतान होते हैं, ये बकवास जो होते हैं, इनका मुझ पर कोई असर इसलिए नहीं होता कि कुरान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की निशानियों में ये बताया है कि मेरे बंदे किसी लान तान में नहीं, उनका असर नहीं लेते, खातर में ही नहीं लाते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी गंद करे, फजूलियात करे, अपनी सुस्ती का लिए हड हरामी को मतलब वो छुपाना चाहे, वो उसकी मर्जी है। मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, आए और आकर तहकीक में शामिल हो। आप देखें कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान है, मेरा अपनी हुकूमत, सफ़ीर साहब है। पता है आपको शफात खाने में कितने एक माह के अखराजात होते हैं बच्चों? आपको पता है? 18 मुलाजम, सफ़ीर साहब, कम अज़ कम 1 लाख यूरो एक माह का खर्च होता है, और आपकी कम्युनिटी में 1 यूरो भी नहीं खर्च होता। आप देते ही नहीं, रखते ही नहीं। अगर म्यूनसिपैलिटी भी ये फ़ोन म्यूनसिपैलिटी ना दे, धक्के से लिया हुआ, तो पूरी कौम मिल के एक फ़ोन नहीं चला सकती। एक तरफ 1.5 लाख यूरो एक माह का खर्च होता है और पीछे पूरी स्टेट है, तो हर मजलूम, हर बेचारा दुखी यहाँ क्यों आता है? जाना तो नसीर अहमद आपको शफात खाने में चाहिए था, सफ़ीर साहब को कहना चाहिए था आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, मैं 12-15 हज़ार यूरो एक माह का लेता हूँ इसलिए कि नसीर अहमद दुखी है, जल गया है, गिर गया है, कट गया है, तो इसका सफारत खाना जो है इसके सारे काम करेगा। उनके सारे पाले हुए जो दलाल, और अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, जो सारी रिश्वत और जुल्म और जबर के बावजूद उनकी तारीफें करते थकते नहीं, इसलिए कि उनका जो नफ़ा है, जो जलालत से आके उनको मिलना है, वो कहीं ना बंद हो जाए। आपको पता है कि एक बंदा बदमाश है या रिश्वतखोर है, तो उसकी तारीफें करना उसके जुर्म में बराबर का शरीक होना होता है। मैं अगर आपका फॉर एग्जांपल रज़ाकार जो है वो अमीर हो जी, आपका सदर हो, तो मैं यहाँ आपको लूटने लग जाऊँ या आपको दरवाजे से आने से कहूँ भाई कौन हो, किधर से आए हो, बाहर निकल जाओ, पूरी दुनिया में कोई ऐसा सफारखाना नहीं जिसमें आपका फ़ोन अंदर ना जाता हो, आपका सामान। तो पिछले 10 साल से आपको आपका बैग भी अंदर नहीं लेके जाने देते। क्यों नहीं नसीर अहमद लेके जाने देते? ताकि कहीं उनकी रिश्वत और बदमाशी और बद अखलाकी की वीडियो ना बने, यानी कि वो नौकर आपके सर पर चढ़ गए, वो आका बन गए और आप गुलाम बन गए, सफारखाना आपका। लेकिन ये बातें हैं, मामलात हैं, और इस तरह फिरकों में रुसवा हो जी। बहरहाल छोड़े उन्हें, सवाल नहीं करें। ज़ैद मेहर साहब हैं। ज़ायद मेहर साहब को खुश आमदीद जनाब, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। जिनको 5 साल की पाबंदी लगी हुई है, अगर वो अदालत से रजू करें या चैलेंज करें, कितने साल, कितना प्रोसेस चलेगा उनका, कोई उनका हल निकल आएगा? मेहरा ने बच्चे बादशाह बच्चे होंगे ने। अच्छा शहजादे, गुजारिश ये है कि ये जो है ना, ये एक सिर्फ कोशिश करनी है, ठीक है?
और इसमें वो आपको लूटने वाला तो आपको कहेगा, जैसे हर 2 नंबरिया वे बेहोशी बनाते, कहता है कि भाई मैं गारंटी देना, चैलेंज देना, बाद में नज़र नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने दुरुस्त तरीके पर चैलेंज करने के लिए कोशिश करनी है। आपके वकील ने जो कानून का दायरा है उसमें रहते हुए आपका केस अदालत में सबमिट करना है। और ज़्यादा बेहतर ये है, बरतर ये है कि कहीं 15, 20, 50 अफराद मिल के ना, क्योंकि आप तो ये सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का ये 5 साल का बैन आ गया, तो मिल के चैलेंज करें। और चैलेंज करने में इसकी पहली शक्ल सूरत ये है कि केस दायर होना चाहिए कि भाई ये जुर्म, ये क्राइम जिसका आप मुझ पर बैन लगा रहे हैं, ये मैंने नहीं किया, ये उन वकला दफातर ने किया जिन्होंने मुझे कहा। मैं तो मजदूर था, काम कर रहा था। एक वकील दफ्तर ने जिसमें 60-70 100 वकील थे, उन्होंने वीडियोस बनाई, इश्तिहार दिए, सब कुछ दिया कि कानून मौजूद है। तो ये जुर्म उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। याद रखें मेरे बच्चों, इमिग्रेशन में, कवानीन में आप अगर ये कहते हैं ना जी मैं माफ़ी चाहना आया, मेरे को गलती होगी है, तो इसका मतलब है आप उस जुर्म को तस्लीम कर रहे हैं। कभी ये लफ्ज़ नहीं कहना। अक्सर वकाला यही इख्तियार कर लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मसला है, आपके गले में एक दूसरा फंदा डाल जाएगा। यानी कि मानना नहीं कि मैंने जुर्म किया है, जिसने किया उसने किया। माफ़ी मांगने का मतलब है आप इकरार जुर्म कर रहे हैं। 60 दिन का टाइम होता है, तो इस पर हर हाल में आपने चैलेंज करना है। अगर आप अपने दफ्तर आएंगे तो मैं आपको सिमत तयन कर दूंगा। अगर आप जहाँ कहीं भी हैं, दूर हैं, तो करीब तरीन वकील से करके उससे मेरा मशवरा मशावरत कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रहनुमाई मुयस्सर होगी। जी नहीं साहब, मियाँ रहमान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सर पीरिया वाले कब कार्ड देना शुरू कर दें? शहजादे इन दिनों में छुट्टियां हैं, इन दिनों में बराए नाम काम हो रहा होता है, तो कार्ड जिन जिन के बड़े सारे लोगों के आए हैं, बड़े सारे लोगों को दिए गए हैं, तो आपका भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इन दिनों में काम बड़े नॉर्मल तरतीब में छुट्टियां हैं। 10 सितंबर, 11 और 12 को स्कूल लगते हैं। नॉर्मल दिन इनके समझ लें 15 सितंबर से नॉर्मल अयाम शुरू हो जाते हैं। जी अहमद नासिर साहब PTI, सदा सलामत रहो सर जी। बड़ी मेहरबानी जी, आप भी सलामत रहें और शादो आबाद रहें। आप PTI वाले शहजादों से गुजारिश है कि वो आप बड़ी मोहब्बत मौजूद है अवामुन नास में, तो मेरे बच्चों आपसे बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है कि साथ साथ जुनून और मोहब्बत से ना रस्तों का तयन करते हैं। नौजवान कौमों का एक रोशन मुस्तकबिल होते हैं। और दुनिया में 2 ही निज़ाम है, एक अल्लाह का और एक शैतान का, तीसरा कोई निज़ाम नहीं। यानी कि अगर अल्लाह का निज़ाम है तो फिर अल्लाह का निज़ाम है, फिर यानी कि कुरान दस्तूर है। और अगर कुरान दस्तूर नहीं तो जितनी भी अच्छाई है, जितनी भी भलाई है, अगर कुरान का दस्तूर नहीं तो फिर कुफर है। ये बस जान लें और अपनी कैंपेन में, अपने निज़ाम में आवाज़ बुलंद किया करें। सारी जमातों के नौजवानों को गुजारिश करता हूँ, खसूसी तौर पर इस वक्त बड़ी मोहब्बत मौजूद है। अगर आपने दस्तूर कुरान की आवाज़ बुलंद ना की तो सारी दुनिया भी फतह कर लें, मुसलमान नाकाम और बदनसीब है अगर उसके ज़बान पर कुरान का दस्तूर या अपना निज़ाम ना आए, तो मेरे बच्चों नाकाम है। वो कुरान में ना वो एक आयत का बड़ा खूबसूरत तर्जमा है कि काफिर कौन है, तो जवाब उसका, अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, जवाब उसका ये जो कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो असल में कुफर करते। छोटी सी तशरीह कि जो कुरान के ऐन मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर है। तो मेरे बच्चों कहीं भूल में ना रह जाना। जिंदगी अमानत है खुदा की, खुदा के अलावा कहीं भी खर्च हो गई तो ज़ाया होगी, बर्बाद होगी। ये आपकी भलाई के लिए, खैर के लिए, उस जज्बे से मैंने बात की है। जी नहीं साहब, बात नौजवानों समझ रहे हो ना? जान किसी बंदे दे वास्ते इस्तेमाल करनी बिल्कुल ठीक नहीं, किसी मिट्टी दे टोटे वास्ते नहीं, सिर्फ अल्लाह वास्ते, सिर्फ अल्लाह वास्ते। बसूरते दिगर तुसी जान नाल जुल्म कर दिता, ज्यादती कर दी। जी ये एक मेरे भाई हैं दानियाल हुसैन,
वो कह रहे हैं जी सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। अगर कोई तनकीद वाला बच्चा हो तो ज़रूर पढ़ना, जी। कोई तनकीद करे, कोई एलिगेशन लगाए, कोई कुछ भी करे नहीं वो आप जरूर किस पढ़ना। लगा रही है। जी हाँ जी। मुझे सर काम चाहिए कि मुझे लेटर भी मालिक दे। पहले मैंने काम करता था, वहाँ पे मालिक ने लेटर दिया था, पेपर रिजेक्ट हो गए हैं। अब मैंने फिर पेपर जमा करवाने हैं, काम भी हो सके मिल जाए। जी नौजवान शहजादे, कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश हम करेंगे। किसी दिन आप दफ्तर तशरीफ़ ले आना। तो अब सितंबर में ही ऐसे काम दोबारा शुरू हो रहे हैं, तो इंदराज कर लेंगे। काफ़ी सारे बच्चों को लेटर्स भी मिले, काम भी मिले, जॉब्स मिली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दफ्तर तशरीफ़ ले आना, तो इंदराज कर लेंगे, फिर मैं ढूंढता रहूँगा। ठीक है जनाब। नहीं अहमद नसीर साहब का हो गया है। अब्बास शेख साहब हैं, गुड वर्क सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन नौजवानों, निरा गुड वर्क वाला काम जड़ा जे ना, वो तकाजा करता जे कि तुसी भी दीवे नाल दीवा बनो, रोशनी बनो। मैं नसीर अहमद उत्थे मेले दियां कुर्सियां लांदा सा ना पिया, ते इंज पसीनो पसीन, पैरों तक जुतियां तक पसीना, हथ काले छा। ते जेड़ा नवा नौजवान आंदा ना, ते मैं ते आमर बड़ाए च उत्थे लगे हैं। आमर किधरे रस्सियां नाल लटकिया, किधरे ते वो प्यार बड़ा करते हैं। तुसी बड़ी मेहरबानी। लेकिन निज़ाम किस तरह चलते हैं, जिस वेले तुसी कहो जी ए ड्यूटी मेरी है, मैं करांगा, ठीक है, ते झाड़ू भी तुहाडे वास्ते मारी दा है, कुर्सियां भी लाई दियां ने, फिर शाम को जनाब इंज हथ खोल के वेलकम भी करीदा है। लेकिन हकीकत है जे कि बड़े तलख रावां ने इत्थे। जिन्ने बदमाश होंदे ने ना, जिन्ने रिश्वतखोर ते उन्हां दे साथी होंदे ने ना, वो बेचारे चौं लगे होंदे ने, रस्ते टप्पियां सटदे ने, पत्थर सटदे ने। सोचो लेकिन मैनूं पता है तुसीं नहीं सोचना इहदे ते कि एक पासे ते वसीला वसायल, एक शफीर साहब ने फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम करना है, या प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम करना है, उन्हें जनाब 1 मिलियन यूरो या 10 मिलियन यूरो तुहाडे खून पसीने का उन्हें कहना जी ला दो, इंज टाई शाई बननी है, टेंटे हाँ बन के जनाब करदे टुर जाना। एक प्रोग्राम खून ते पसीना बहा के, पाई नहीं, सेंट नहीं, बजट नहीं, तो फिर भी करना मेरे बच्चों, ये बड़ियां अहम ते कीमती चीज़ां होंदियां। मैं कोई एहसान नहीं जताना तुहाडे ते, लेकिन ए वाल काले स्याह सन ते चिट्टे हो गए ने, बड़ी खूबसूरत जिंदगी बसर की है। हुण तुसी साडियां रोशनियों, अगर तुसी खूबसूरत रोशनी ना देती तो फिर कल अंधेरा होगा, तो अंधेरे फिर टुरोगे, ठुकरां लगनियां, टवो दे। ए मैनूं फिक्र है, तुहाडा फिक्र जी। जवेदा आसफ मियाँ साहब ने, आसफ मियाँ जी, वो कहते हैं कि 7 साल के सबूत पेपर जमा करवाए हैं 2022 च, 2024 च फिंगर आए ने, 5 महीने हो गए फिंगर देते हैं अजे तक। आसिफ साहब का आगे सवाल पढ़िया नहीं हमने ते आसिफ साहब एन जी है कि जेडे 7 साल वाले पेपर ने ना, उन्होंने काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर 5 महीने हो गए ने, अपने वकील ना रब्ता करो, मेल करें, ताकि वो देते दोबारा जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल चेक की जा सके। जी नईम साहब, और कोई? मुबीन शाह साहब हैं, वो कह रहे हैं सर प्लीज़ आई वांट योर व्हाट्सअप नंबर, प्लीज़ कैन यू सेंड मी। जी शाह साहब, व्हाट्सअप का यही नंबर है जोड़ा नंबर चलता पाया 694300 3600। लेकिन व्हाट्सएप के उत्ते ना मैं कॉल पिक नहीं करता। व्हाट्सएप से सिर्फ वॉइस मैसेज जोड़ा तुम सेंड कर सकते हो, और दिन में एक बारी जेड़े वेले मैं मौका मिलता है उस वेले व्हाट्सएप से मैं जोड़ा वो सुनना तो तकना। तुम कोई लाइव बात करनी चाहते हो, थोड़ा कोई मसला? नहीं, कोई मसला अच्छा जी। नहीं, और कुछ है? सर हो गए ने तैयार। अगर सवाल हो गए और कुछ सवाल नहीं तो फिर शुक्रिया अदा करते हैं सारे साथियों का। हाँ जी। नहीं, मैं एक दफ़ा देख लें। वो हमारे पता है इधर एक बहुत बड़ा वाकया, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 350 पाकिस्तानी डूब गए थे कश्ती हादसा। तो 12 नौजवान बच्चे बच गए। तो वो 12 जो नौजवान बच्चे बच गए, तो मैं और मलिक अब्दुल मजीद साहब गए उनकी खैर खबर लेने। तो आप देखें कि आपका हाकिम, आपका अफसर, वो अब मेरा दिल कुड़ता है
कि आपका चौकीदार आपकी गर्दन पर पाँव रख दे तो उसका पाँव काट देना चाहिए। आपका चौकीदार, आपका सिपाही, यानी कि आपकी गर्दन पर पाँव रख के खड़ा है, तो इतना कुफर, इतना जुल्म, इतनी बेशर्मी। तो वो बच्चे 1 साल बाद बताते हैं, मैं तो रोजाना ये चीज़ें जानता हूँ, सीखता हूँ। वो कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा डराया गया था, धमकाया गया था, हम नए थे तो हम कुछ नहीं, फिर आपको मिले भी नहीं, और फिर जब हमने देखा कि आपके अलावा कोई हमारी मदद कर ही नहीं सकता, फिर हम आपके पास है। मैं उनकी सारी बात नहीं बताना चाहता कि डराया, हुक्मरानों ने डराया था। आईने पाकिस्तान के तहत किसी सफारत खाने में FIA का कोई फर्द नहीं हो सकता। तो पिछले 6 साल से एथन के सफारत खाने में हमें डराने के लिए, हमें दहशत ज़दा करने के लिए FIA के 2-3 अफराद यहाँ मौजूद हैं। अगर आईने पाकिस्तान ये कहता है तो आइन किसके लिए है? उन बेशर्मों के लिए कि जिन्होंने सफारत खाने में बैठ के रिश्वत भी लेनी है, जुल्म भी करना है। वो बेशर्मों, कभी तो समझ जाओ कि इन बच्चों के आप नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। आईने पाकिस्तान कहता है कि सफीर पब्लिक सर्वेंट है इन बच्चों का। सफारत खाने को हम कहते हैं कि माँ का घर होता है, तो माँ तो अपने बच्चे को ऐसे दुआई दे के कहती है आ जाओ सत बिस्मिल्लाह, तो आप कहते हैं फ़ोन बाहर रखाओ, बैग बाहर रख के आओ, खबरदार अंदर कोई आया तो दुर फिटे मुतवाडी। इस तरह की सर्वसला हकीकत है कि कोई आपसे 10,000 यूरो लेने वाला आपके साथ ये सलूक करे तो सबसे पहले उसकी जूत परेड होनी चाहिए और उसके बाद बाकी मामला होनी चाहिए। लेकिन मेरे वतन में आइन सिर्फ शायद गरीब के लिए, तो ये सारे के सारे बेचारे, सारा सिस्टम और निज़ाम ऐसे है। आप देख लें, कल नवाज शरीफ साहब जो थे वो सबसे ज़्यादा करप्ट और बददयानत थे, फिर उनको वज़ीर आज़म बना दिया। शहबाज शरीफ कौन है? जरदारी साहब। यानी कि अगर कोई फर्द उस गंदे सिस्टम में उनका वो असीर बन जाए, उनकी बातें मान जाए, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अगर पूरा पाकिस्तान वोट करता है तो उस वोट की कोई कदर नहीं, कोई हैसियत नहीं। तो ये सारी बातें हैं और सारा सिस्टम और निज़ाम में, इस सिस्टम में मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राज़ी होने वाला इस बात पर राज़ी होता है कि रिश्वत भी चलेगी, अय्याशियाँ बदमाशियाँ भी चलेंगी, और मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर का वो ड्रामा जो है वो करूँगा। आप जनाब बाकी अपना निज़ाम रिश्वत, जुल्म, जबर, बताखोरी सारा चलाते जाएं। तो सबसे पहला मुजरम मेरी नज़र में वो फर्द है, अगर निज़ाम यही रहे तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहला मानने वाला जो ये कहे कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। रियासत का मतलब ये होता है कि मजलूम के साथ खड़ी हो जाए और बदमाशों को ललकार के कहे कि आज के बाद कोई बदमाश किसी छोटे पर, गरीब पर, मस्कीन पर जुल्म नहीं कर सकता। तो जहां अदल ही ना मिले, प्राइम मिनिस्टर को बकरे का बच्चा समझ के जेल में डाल दें, जब वो बेचारा सारी शराइत मान जाए, उसे कहते हैं चलो आप तुम प्राइम मिनिस्टर। बच्चों ऐसे ही है या और कुछ है? जी नहीं, और कुछ सवाल है? तो सर मेरा एक पर्सनल अपना खुद जी, का सवाल बिस्मिल्लाह। है। पालिनी पेरिफेरिया को जो फिंगर के लिए दफ्तर बना रहे हैं वो कब तक ओपन? अभी तक नईम शहजादे उसका उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो ये फिंगर्स के जो अलहदा दफातर बनाए जा रहे हैं, जैसे एथन में बना है, तो इस पे ऐसे टक 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 बहुत जल्द फिंगर्स होते हैं। आप जाते हैं 10 मिनट में आपके फिंगर होते हैं और चले जाते हैं। और अच्छा, इसमें नहीं, आप ये भी आपने जेहन में रखना है कि फिंगर्स का अब ऑटो सिस्टम इन्होंने कर दिया। जी सर। ऑटो सिस्टम का क्या मतलब है कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल नसीर ने, या क्या नाम आपने बताया था, इलियास ने, अगर इलियास 3 साल के पेपर की एप्लीकेशन करते हैं, जी सर, तो इलियास के 5 दिन बाद फिंगर आ जाते हैं। तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया ना, तो उस कंप्यूटराइज सिस्टम में फौरी तौर पर कंप्यूटर से ये होता है, इस बंदे की एप्लीकेशन आ गई है, आप इसके फिंगर ले लें, तो वो आपको सिस्टम कहता है कि आप अपना फिंगर दे दें। तो इस तरह का ये निज़ाम है। तो पेरिफेरिया पालिनी में बड़ी ख़राबियाँ हैं, बड़ी सुस्ती है, और जब भी कभी उनसे बात हुई है या मामलात कोशिश की है कि सुधर जाए,
तो वो बताते हैं कि हमारे पास एरिया इतना ज़्यादा है और अमला इतना कम है जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। असल में ये काम होते हैं सफ़ीरों के कि हुकूमत 1.5-2 लाख यूरो खर्च करने वाले आपके लिए खून पसीना बहाएं कि ये पाकिस्तानी नेशनल्स का मसला है तो इसको हल क्यों नहीं किया जाता। जैसे पिछले तकरीबन 12-13 साल से फैमिलीज़ नहीं आती, लेकिन जो बेचारे अफसर आके रिश्वत में डूबे हो, अपनी अयाशी बदमाशी से उनको तल्लक हो, अपने ही कौम को अपने सफारतखाने में अंदर तक नहीं बैठने की इजाज़त होती, तो वो फिर बेचारे कैसे वो दूसरों से कैसे आपके हक के लिए लड़ेंगे। हाँ नसीर अहमद, ये जितनी आपका काम या जितने मजलूमों का काम करते हैं, हालांकि इसमें सफ़ीर को सबसे पहले होना चाहिए। कैसे करते हैं कि बाद दीन लोग, ये बड़ी बात नसीबी की बात है, बाद दीन लोग यहाँ के यूनानी वकाला जो किसी दीन को मजहब को नहीं मानते, वो कहते हैं हम इंसान हैं। जावेद असलम तुम्हारा एक शानदार किरदार है जिसकी वजह से हम भी उस बच्चे के मददगार बनेंगे। बड़ी सारी सियासी समाजी जमातें हैं, वो जमातें सारी मिल के हमारे शाना बशाना हमारे बच्चों की मदद का सबब बनते हैं और इस वजह से हम ये कर सकते हैं। वरना सफारत खाना या FIA के जो यहाँ बेचारे आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यानी कि यहाँ मौजूद है लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दहशत ज़दा करने के लिए, तो वो तो हमारे रास्ते में पत्थर बिछाते हैं। मदद करनी तो बड़ी दूर की बात है ना। सफ़ीर साहब ने, यहाँ एक सफ़ीर साहब थे बेचारे, बदनसीबों के चचा जान खालिद उस्मान कैसर, तो वो बेचारा बदनसीब सफ़ीरों का दादा पीर उसे मैं कहता हूँ। तो वो बदनसीब प्रेस रिलीज जारी करता है, कहता है कि जिसने पाकिस्तान कम्युनिटी की मदद की, जो पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ, जिसने पाकिस्तान कम्युनिटी का मेंबरशिप ली, उन सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सोच सकते हैं मेरे बच्चों ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि एक सफ़ीर हमें दहशत ज़दा कर रहा है, तोप टैंक लेके कह रहा है कि खबरदार अगर किसी ने पाकिस्तान कम्युनिटी के सच में उसकी मदद की, तो जिन मुल्कों के फिर सफ़ीर बेचारे ऐसे करें, मैं तो ताज्जुब महसूस करता हूँ कि फिर भी दुनिया के लालची और कमीने लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं। नहीं नहीं जी वो तो बड़े अच्छे थे। हाँ क्यों नहीं अच्छे थे? आपकी लालच और कमीनगी को पानी उन्होंने देना होता है मेरे बच्चों। इसीलिए तो पाकिस्तान दुनिया में रुसवा है कि जिसमें अदल नहीं, इंसाफ नहीं। वतन मेरा है, वतन हमारा है। लूट के खा जाने वाले करप्ट और बददियानतों को आप अगर तारीफ़ें करेंगे तो फिर आप भी उनके जुर्म में उतने ही शरीक है जितना वो मुजरम। अच्छा जी, हो गया या और कुछ सवाल रह गए? जी हो गया। लो भाई सदा दो, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आज़ादी मेला में आमर बड़ाइच अगर कोई रह गया साथी तो वो आ जाए। तो वो एक नौजवान बच्चा बड़ाइच साहब जिसने आप के साथ रब्ता किया, तो 500 यूरो क्रोपी से तलक रखने वाले एक नौजवान बच्चे का निकला हुआ है। तो वो 500 यूरो खजानची जनाब तामिया आमर बड़ाइच साहब आज खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम, बैठे। मुबारक चौकी चुके बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थानू भी होनी है मुबारक ने जनाब, जिन्नियां मनूरे। हाँ जी बेहद शुक्रिया। तो उस बच्चे को इनाम कब देना है? नाम अभी उसने रब्ता किया तो अच्छा। आ रहा है, थोड़ी देर तक हो सकता है, आज आधे घंटे का टाइम दिया उसने, तो अभी दे देते हैं अगर आ जाता है। अच्छा चले ठीक, अगर आ जाता है, इसमें आ जाता लाइव तो लाइव में ले जाता अपना इनाम। चले ठीक है, बड़ी मेहरबानी। और कोई साथी अगर रह गए हैं या मामलात, पाकिस्तान कम्युनिटी के जनाब सारे के सारे शेर बबर नौजवानों, आपका शुक्रिया कि आप जनाब काम भी करते हैं, आपने अपने इलाकों से अपने अपने सारे दौड़ते हैं, भागते हैं, और फिर दुनिया के जो बेचारे नकमे हैं उनकी बातें भी सुनते हैं, ताने भी सुनते हैं। मलिक अब्दुल मजीद साहब जैसे साथियों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हकीकत है कि बड़े बड़े नुकसानात, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उठाकर भी सच से पीछे न हटना, ये कुछ लोगों का ही काम होता है। अच्छा, पीरिया से लेकर आबद हनीफ साहब तक का शुक्रिया, आसफ अली भट्टी का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है। चौधरी तहजीबुल्लाह, गजनफर नाजम साहब, आसपुर वाली टीम का शुक्रिया।
और बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे जिन्होंने अपने मुंह का लुकमा निकाल कर पाकिस्तान कम्युनिटी के मामलात में अपनी जिम्मेदारियों में शिराकत की। आप सबका शुक्रिया। हमारा पाकिस्तान कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कुछ लोगों ने ना पाकिस्तान, रिश्वत वाला पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो इख्तियार कर लिया है। हम रिश्वत खोरों का कला कमा करने तक और पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी फलाही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली रियासत के हामी है। और जब तक वो नामुमकिन हो, मैं समझता हूँ तकमील पाकिस्तान उस वक्त तक मुमकिन नहीं। जब तक पाकिस्तान के सफ़ीर वज़ीर एक एक चीख चीख के ये ना कहे कि मैं नौकर हूँ नईम का, नसीर का, इलियास का, इन बच्चों का, और सफारत खाना तो असल में इनका है। जब तक एक एक मजलूम, चाहे वो कीचड़ में लथपथ हो, चाहे खून पसीने में सफारत खाने में जाए, तो उसको ये महसूस ना हो कि ये मेरी माँ का, मेरे बाप का, मेरा अपना घर है, यहाँ मेरी हर बात चलती है, हुक्म चलता है, आर्डर चलता है। तब मैं समझूंगा कि सफारत खाने में 1.5, 2, 3 लाख यूरो जो लगता है, तब मैं समझूंगा कि हाँ अब कुछ काम होता है। तब मेरे वतन की इज्जत और आबरू का परचम सरबलंद हो सकता है। ये अगले दिन शराज सफदर केस के हवाले से नौजवान बच्चे थे जिनको 22 साल सज़ा, 21 साला नौजवान बच्चे को 22 साल सज़ा, बाकियों को जो दूसरे थे ना 3, उनमें से एक नाबालग है, तकरीबन 17 साल उम्र है, और 3 जो हैं वो 2 जो हैं वो 20-20 साल के। किसी स्टेट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बच्चे, स्टूडेंट बच्चों को सज़ा सुना देनी, लेकिन जब खरीसी अबकी 3, 4, 5 साल मारती थी ना, तो जब फैसला उनको जेलों में भेज दिया गया, तो फिर यूनान ये कहने में फ़ख्र महसूस कर रहा था कि देखें हमने अपनी ही एक जमात को, अपने ही लोगों को, कौमी असम्बली के अरकान को जेल भेज दिया। तो ये फ़ख्र कर रहे थे, ये फ़ख्र करते हैं कि देखो अगर इस बच्चे ने, स्टूडेंट ने कत्ल किया, मजदूर था, पाकिस्तानी था, इमिग्रेंट था, फॉरेनर था, लेकिन यहाँ अदल मौजूद है, इंसाफ मौजूद है। तो इसी तरह जिस दिन जितने रिश्वतखोर हैं, जितने जलील, अब तज्जुब की बात यह है कि एक जर्नल, एक कर्नल, एक मामे यहाँ उस वतन में जहाँ इंतहाई सीक्रेसी के जिम्मे पर होता है, तो वो उस मुल्क को इस काबिल नहीं समझता, हमारे सारे राज लेके चला जाता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फलां। गद्दारी तो वो करेगा जिसके पास राज होगा। अब इलियास ने क्या गद्दारी करनी है? जो सच बोले, जो ये कहे कि रिश्वत बंद कर दो, ये जुल्म, ये ज्यादती, ये जबर, ये बेशर्मी बंद कर दो, उसको कहते हैं ये गद्दार है, ये मुल्क का दुश्मन है। अल्लाह ने चाहा तो वो दिन आएगा कि गद्दारों को चौक में, चुराहे में घसीटा जाएगा। आएगा वो दिन इंशाअल्लाह फजल ताला। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, मार दिए जाएं या इस पर सर्फ हो जाए, कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। जिंदगी खुदा ना करे कि ज़ाया हो जाए, किसी जालिम से, बदकार से, रिश्वत लेने देने वाले से खुदा का डर बड़ा है, वो डर हमारे लिए काफ़ी है। तो बातें हैं नौजवानों, ये बातें इसलिए करता हूँ, आप अपनी अपनी सियासी जमातों से जुड़े रहें, खुदा का वास्ता है, ज़रूर नारे लगाएं, लेकिन अगर दस्तूर कुरान का आपने जिक्र नहीं किया तो कोई गारंटी, कोई ज़मानत नहीं कि आपकी कोशिश और कावश आपके लिए फ़ायदामंद होगी या बेकार और ज़ाया और बर्बाद जाती है। कोई इंसान इस काबिल नहीं कि उसकी शख्सियत से इतना प्यार किया जाए जितना प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह का हक है, अल्लाह का हक है। अगर उससे करेंगे तो रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह फलाह पाएंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह के राखी, अल्लाह के हवाले, फ़ी अमानिल्लाह। अगर वो नौजवान आ जाता है, क्रोपी वाला नाम क्या है उसका? नाम नुमान। तो नुमान आ जाता है जनाब, 500 यूरो उसने इनाम उसका निकला हुआ है, तो आप भी क्रोपी से नुमान आ जाता है तो उसको
फिर इनाम उसकी अमानत है वो मिलेगा उसको। मोटरसाइकिल वाले का ले गया मोटरसाइकिल, जिसके हक में जो है। ठीक है जी बड़ाई साहब, इसको ऑफ करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। शाद रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।